ताल्लुक़ मेरा औरंगी टाउन से है। यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, फ़ारूक भाई भी जानते हैं। सर आपने कहा शहादत, मेरा ताल्लुक़ उस टाउन से है जिसने शब्बीर कौंसलर शहीद दिया, जिसने रज़ा हैदर दिया, जिसने मंजर इमाम दिया। यूथ वोट इस डायलॉग का नाम है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बनो यूथ की आवाज़। कितने अफसोस की बात है कि आज सुबह 9:15 बजे मैं एक ऐसे गैदरिंग बता जहाँ में 550 सीट्स लगी हुई थी। मेरी कौम का नौजवान वो बच्चा उस मौजूद था उस पूरे एग्ज़ाम के प्रोसेस में। डिजिटल औरंगी उस पूरी प्रोसेस का नाम था और वहाँ पर आज हमने 550 बच्चों में से 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है कि जो कि हमारी उस जदीद अहदी तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़े हों। मेरा आपसे ये सवाल है, मेरा आपसे, अच्छा मैं माजरत चाहूँगा, पहले मैं मंजिल चल पड़े हैं और यूं तो सदियों से जालिम के जुल्म का गलबा था इस कौम पर तो देख ले जालिम आज तेरे सामने, क्योंकि मेरी इदारे का नाम बनो यूथ की आवाज़ों तो मैं हटाता हूँ, कि तू देख ले आज ए जालिम आज तेरे सामने इस अहद के नौजवान, इस यूथ के जो नौजवान हैं वो खड़े हैं। पिछले इलेक्शन में 5 साल कबल की बात करूँ, 24 तारीख की रात थी गालिबन, मैं मंजर भाई का घर, हमारा इलेक्शन का सेल था, मैं वहाँ गया। मैंने कहा कि लोग वोट देना चाहते हैं, कार्ड नहीं आया, नहीं पता लोग कैसे करें। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कौम को ज़रूरत है। वो जो मेरा आईटी का मिनिस्टर है आज मैंने उसको बहुत मिस किया है, क्योंकि वो 550 बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए मेरे पास सेंटर तो मौजूद है, कंप्यूटर नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा, किधर है मिनिस्टर? वो 5 साल पहले मिनिस्टर जिसने मुझे 24 तारीख की रात को कहा घर से जाके लेकर आओ, खलील इमाम भाई आप जानते हैं, उन्होंने मुझे कार्ड बना कर दिया, 3 दिन तक लगा रहा, रिजल्ट क्या है? 0। जब मैंने लिखा था कि हम फिर से दस्ते जुल्मत में निकल पड़े हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। आज जब मैं पहली दफ़ा पोलिंग स्टेशन के अंदर एजेंट बन के बैठा बिकॉज ऑफ MQM पाकिस्तान, 19 साल का था, आज मेरा औलाद मेरे घर पे 19 साल का है। तो ये जो लाइन है ना सर कि हम फिर से दस्ते जुल्मत पे निकल पड़े हैं, तो ये फिर से मतलब मैं 19 साल का था, आज मैं 40 साल का हूँ, फिर से कि आपके साथ हम कोई अलग मीटिंग भी कर लेंगे, बहुत सारी बातें, लेकिन सारी स्पेस मैं, आप, आदिल भाई, किरण बाजी हम ही ले लेंगे। बस वो एक सवाल है, इसका जवाब चाहिए फिर से। शुक्रिया। देखें, मेरे इल्म में कई NGOs ऐसी है जिनको अमीनुल हक भाई ने कंप्यूटर दिए हैं, लेकिन जाहिर है कि जितने कंप्यूटर प्राइम मिनिस्टर ने लैपटॉप पंजाब में तकसीम किए, जाहिर है उतना कोटा हमें नहीं मिला। IT के मिनिस्टर अमीनुल हक भाई हैं, लेकिन लैपटॉप पंजाब में ज़्यादा बटे, उनका ताल्लुक MQM से, कराची से। यही तो मसला है कि अगर हम अपनी लीडरशिप के पीछे एक मरतबा पूरे कराची को मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहरिक करके खड़ा कर दें। 21 जनवरी को हमारा जलसा है इंतखाबी, हमें 8 फरवरी के इलेक्शन और उसके रिजल्ट के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। द जलसा शुड टेल द रिजल्ट्स ऑफ द 8 फरवरी इलेक्शन। असल MQM का कराची के साथ निकाह, शादी तो 21 जनवरी को है, 21 जनवरी को है, 8 फरवरी को तो वलीमा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आए, निकाह में शामिल हो जाएं और वलीमे की गारंटी फिर लेकर जाएं इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हुमैरा जब्बार है, मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक। अच्छा, उस हवाले से मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम एक मतलब आम जैसे लोग हैं, जैसे यहाँ पर हिरा हैं, बाकी हमारे और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि हम सभी लेडीज़ को साथ लेकर चल रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि MQM पाकिस्तान आगे फ्यूचर में हमें क्या देने वाली है इस हवाले से, क्योंकि हम ये लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक हुकूमती सतह पर क्या चीज़ मिलने वाली है, किस तरह की तजावीज़ हैं आपकी, क्या इकदाम आप करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि MQM एक वैसे तो सियासी जमात है, लेकिन MQM से हमारी जो दिली और जज्बाती वाबस्तगी है वो आप सभी जानते हैं कि MQM एक सियासी माहौल के अलावा भी लोगों को जहां ज़रूरत होती है वहां खड़ी होती है। यानी अपने सियासी कामों से हट कर कहीं भी ज़रूरत हो, मोहल्ले में कोई परेशानी हो, किसी को कोई भी काम होता था जो पहला एक दौर था,
तो वो फ़ौरन हल होता था। लेकिन आज का एक बहुत बड़ा मसला है जो कि कराची शहर के अंदर है। किसी कबायली इलाके की मैं बात नहीं कर रही हूँ, किसी मतलब एक देही इलाके या किसी छोटी जगह की बात नहीं कर रही हूँ, शहर कराची की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर लड़की को विरासत में हक नहीं दिया जाता। बाज़ों का भाई बहन का हक मान लेता है, बाज़ों का चचा भतीजी को हक नहीं देते, बाज़ों का बेटा ना होने की सूरत में वालिद को जो है, लड़की के वालिद को उसका हक भाई नहीं देते। इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने हूँ, जो कि मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस हवाले से आपके क्या इक़दाम होंगे। एक मिसाल अभी कायम किया, हमारे नाम पता नहीं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कि एक के इलेक्ट्रिक का कोई मसला हुआ था जिसको बहुत अच्छी मिसाल साबित हुई जिन्होंने हेल्प की। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारी ही सफ़ों में मौजूद वो लोग, उनसे हमें किस तरह इंसाफ मिल सकता है। यानी हमारी जो सियासी असर व रसूख रखते हैं, हमारे वो लोग जो हमें हक नहीं देते, तो उनके लिए आपके क्या इक़दाम होंगे कि हमारी सफ़ों से उन चीज़ों को किस तरह ख़त्म किया जाएगा। जी शुक्रिया। फारूक भाई। अब मसाइल गिनते चले जाए ना, ख़त्म नहीं होंगे, अंबार लगे हुए हैं। और इस एक नशिस्त में हम इन तमाम मसाइल और उसके मुजव्वज़ा हल पर गुफ्तगू भी इतनी तफसील से नहीं कर सकते। लेकिन मैं जो तमाम मसाइल की जो जड़ है वो इख्तियार, वसाइल और फैसला करने के हक से महरूमी है। तो हमने इसीलिए इस मरतबा बुनियादी तौर पर एक आइनी तरमीमी बिल पेश किया। आर्टिकल 140A को रीडिफाइन किया कि भाई कचरा उठाने का इख्तियार, निकासी आब, फराहमी आब, सड़कें बनाना, मास्टर प्लान, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, ये सारे बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारे काम बल्दियात के और मकामी और शहरी हुकूमत के हैं। ये काम सूबे के नहीं है। और ये 70-80% ये काम सूबे ने ले लिए 18वीं तरमीम की आड़ में, वसाइल ले लिए 18वीं तरमीम की आड़ में, और ऐसे कानून बनाए जो आर्टिकल 140A की नफी करते हैं। तो इसलिए हमने बुनियादी तौर पर जो कहते हैं ना कि निप इन द बड ऑफ द एविल, जो सारी खराबियों की जड़ और माँ है, उसको हिट किया। अभी जब नीचे आएगा तो एक पंचायती निज़ाम भी मकामी हुकूमतों के साथ बनता है। और इंडिया के, जर्मनी के आईन में एक पंचायती निज़ाम डिफाइंड है अलॉन्ग साइड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, एन ऑटोनोमस, सेल्फ कंटेन्ड, इंडिपेंडेंट, एम्पावर्ड एंड रिसोर्सफुल लोकल गवर्नमेंट, उसके साथ ये निज़ाम खड़ा है। तो पंचायती निज़ाम में ये अदालतें भी डेलीगेट करेंगी कि भाई जो काउंसलर्स हैं उनको, और काउंसलर्स नहीं, इलाके में चेक एंड बैलेंस हो कि ये कमीशन जो अच्छे शहरियों, क्रेडिबल शहरियों, माशरा देने में अपनी सियासत के साथ, देखिए सियासत और माशरत साथ चलेगी, सियासत और मईशत हमने उसकी पॉलिसीज बनाई हुई है। हमने एजुकेशन की इमरजेंसी की पॉलिसी बनाई है। हेल्थ सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं, हमारे पास एक मोटा डॉक्यूमेंट भी तैयार है जो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दे तो हम इंशाल्लाह इस मरतबा वो काम भी करेंगे। तो जो आप वाले मसाइल हैं ये अदालतों में क्यों जाएं? अदालतों में अंबार लगा हुआ है ऐसे केसों का। ये शेल्टर आपको अपने मोहल्लों में मिलना चाहिए। कम्युनिटी वॉच एंड वार्ड हो, कम्युनिटी विजिलेंटे विजिल फोर्स हो, वो आपको ये इंसाफ फराहम जी करेगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप भाई हैं तो हम बहनें हैं, तो हम बहनों को अदालतों में नहीं जाना चाहिए। हमारे सरों की चादरें, आप लोगों ने एक टाइम था कि बहुत बहुत अच्छा दौर था, लेकिन अब जो चीज़ आ चुकी है मैं उस पर बात क्या? हेलो जी, अगले सवाल की तरफ रवा दवा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और मेरा सवाल ताल्लुक की औरंगी तरफ टाउन जरा से है। तवज्जो रखिए। मुख्तसर सा सवाल है जज़ाकल्लाह। और ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा।
मेरा जो इलाका है वो 245 अमीनुल हक भाई का रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अमीन भाई ने बहुत काम करवाया हमारे इलाके में। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ, आईटी सेक्टर में औरंगी टाउन गवर्नमेंट स्कूल में जी सर अब चेंज हो गया ना सर। सर बस गुजारिश है, जहाँ इतनी तरक्याती काम हुए हैं और आप लोगों ने निगाह रखी है एजुकेशन के अंदर और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो हमेशा मुझे खटकती रही और मैं कहता रहा हूँ। माजी में कराची का तालीमी मैदान जो था वो तमाम सूबे के शहरों से सबसे आगे रहा। हर फोरम में, हर क्विज प्रोग्राम में कराची के तलबा और तालबात का एक अपना मकाम रहा। एक साजिश के तहत इसको सर तबाह किया गया, सबसे पहले ग्रास रूट में तबाह किया गया है। मेरी गुजारिश है कि आप इस पे जब अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह 21 जनवरी हमारी फ़तह का दिन होगा, बिल्कुल होगा, और 28 फरवरी जो हमारी फ़तह का दिन है उससे पहले 8 फरवरी उससे पहले जो हम वो इंशाअल्लाह 21 जनवरी को जो है वो फ़तह का अपना दिन मनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो ग्रास रूट पर जो नकल का रुझान है, आप बेहतर समझ रहे हैं अब मेरी इस बात को, इस पे सर मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो मेरे इस ग्रास रूट पे, जो मेरे ग्रास रूट के बच्चे हैं, क्योंकि मैं मौलिम हूँ, एक दरसगाह में उस्ताद के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा हूँ, तो ये बात बहुत मेरे लिए तकलीफ़ दे कि मेरी कौम के बच्चों को जो तबाह किया जा रहा है नकल के रुझान की तरफ ला कर, सर आप आएंगे इंशाअल्लाह, हमारी पूरी जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आएगी, तो सर इस पे ज़रा प्लीज़ जो है वो कुछ आप लाहे अमल इख्तियार करें या कोई पॉलिसी बनाएं। मेरी ये गुजारिश है कि जो ग्रास रूट पे नकल का जो रुझान है, मेरे बच्चों को जो तबाह किया जा रहा है, ये आदत लगाकर एक नशा जैसी आदत हो गई है ये बिल्कुल, तो इसको ज़रा प्लीज़ इस पे कुछ काम करें, कुछ करें। थैंक यू वेरी मच। किरण बाजी। एमक्यूएम के मैनिफेस्टो में 10 साल के लिए जो एजुकेशनल इमरजेंसी सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में लगाने की बात की गई है। आपने जो ख़वातीन के हवाले से बात की थी, हमने ये कहा है कि जो माँ अपने बच्चे को स्कूल लाएगी, हम बच्चे के मील्स के अलावा उस माँ की भी वन टाइम मील्स की जिम्मेदारी लेंगे। इसी तरह जस्टिस के सिस्टम को, इसी तरह हमने कहा है कि 5% से बढ़ा के 10% कर दी जाए वुमेन रिजर्व सीट्स। एजुकेशन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, हमारे तालीम इदारे तबाह हो गए। जब तालीम इदारे तबाह होंगे, कॉलेजेस में मेयारी उस्ताद ही नहीं है, स्कूल्स में मेयारी उस्ताद ही नहीं है, जब बच्चों को मजबूर किया जाता है कि आप हमारे प्राइवेट ट्यूशन सेंटर ख़त्म इसी तरह होगा भाई कि जो मुकामी आपके लोग हैं उनको बाइख्तियार कर दिया जाए। देखिए, पुलिसिंग हो, एजुकेशन हो, कोई और चीज़ हो, जब तक मुकामी आदमी है, इसको ज़रा सा जनरलाइज करके या है ना वो क्या कहते हैं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। और ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। तो आपकी बात का जवाब, एक सवाल मेरे आने वाहिद में भी आया है फारूक भाई, अगर आपकी इजाज़त हो। 22 मिलियन यूथ इस वक्त तैयार है वोट देने के लिए। एक आपने ट्रेनिंग की बात की तो आपको बता दूं, हमारे MYF के प्लेटफॉर्म से फ्री ट्रेनिंग यूथ की गई कराची के सबसे महंगे तरीन होटल में, खाना पीना एंड ट्रेनिंग वगैरह का हिस्सा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो साइकोलॉजिकल अट्यूनमेंट ही नहीं है हमारे बच्चों की, ना वालिदैन की, कि वो क्या बोलते हैं, लो जान बेचकर भी जो इल्म हुनर मिले, जिससे मिले, जहाँ से मिले, जिस कदर मिले, तो मिल रहा है, तो कोई लेने के लिए नहीं आया। हमने बेहतरीन तरीन ट्रेनर जो कि लाखों रुपए लेता है और यूनिवर्सली इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, हमने उनको कनेक्ट किया। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारे पास इतनी यूथ आई ही नहीं, जितनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज और जितना फाइनेंशियल उसके ऊपर हमने अपनी चीज़ें लगाई।
तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। फारूक भाई, 22 मिलियन यूथ तैयार है वोट देने के लिए। वो जो बरसगीर पाक और हिंद का बहुत पुराना एक सिलसिला कि हम देखते थे एक अमिताभ की फिल्म और एक बंदा चला आ रहा है, तो लोगों को शख्सियत परस्ती के ऊपर लगाया है। ये ठीक है, एक तरीके का गेम चेंजर था, लेकिन अब जो गेम चेंजर हम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप इस यूथ को किस तरह देखते हैं, या क्या उनको आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई होशो खिरत, कोई अक्लो फ़हम की बातें, कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स देना चाहें? इस यूथ को कैसे देखते हैं आप, वोटर को, और वोटर को आप मुखातिब करते हुए वो कुछ बात जो उनके जहन में बस रह जाए आज के हवाले से? अरे वो कौन सी फिल्म है जो अभी लेटेस्ट बड़ी हिट हुई, उर्दू की, पंजाबी भी उसमें है, उसमें फवाद है ना, मौला जट। हाँ, मौला जट। ठीक है। तो मतलब फिर भी हाँ आ गया ना। तो देखिए, अब जब ये मौला जट दोबारा एक री इनकारनेशन हो रहा है ना, अ टिपिकल पंजाबी कैरेक्टर कन्वर्टेड इनटू अ हीरो ऑफ मॉडर्न। बनाने वालों ने सोचा, विजन दिया और उसको जिस तरह से बनाया, तो मेरे जैसा आदमी भी देखने पे मजबूर हुआ भाई, मैं भी जाके देखूं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने कहा ना, देखिए, केयर, कंसर्न, कमिटमेंट, एहसास, ख्याल, फिक्र, ये होगी तो, और आप कमिट करेंगे तो कलेक्टिव आपका एक मिशन, एक आइडियोलॉजी, और फिर उस पर आपको मुस्तकिल मिजाजी और अखलास के साथ खड़ा रहना, तो फिर आप कामयाब होते हैं। तो ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये 8 फरवरी से पहले जो बातें यहाँ हुई, अगर इसको जितना वायरल कर सकते हैं, जो लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, होप देनी है, अगर हम देने में कामयाब हो जाएं, लोगों को जोड़ने में कामयाब हो जाएं, तो जितने मसाइल का यहाँ जिक्र है उसको हल करने के लिए हमारे पास अच्छी टीम आएगी, उसकी एक बेस होगी। ऐसा नहीं होगा कि वोटर्स टर्नआउट देखें, अगर 10-15% का हुआ और उसमें अगर एमक्यूएम जीत भी गई, तो मेरे ख्याल में वो फिर बात बनेगी नहीं। बात जब बनेगी, कम से कम 30%, 40% वोटर्स टर्नआउट हो, हम वहाँ तक ले जाएं। और सिर्फ औरंगी और न्यू कराची और कोरंगी का नहीं होना चाहिए। इस बार गुलशन इकबाल से भी, हाँ, लोगों को फिक्र होनी चाहिए, होना चाहिए। क्लिफ्टन और BHA से भी लोग निकलें, तो जाके शायद पूरा कराची एक वन कराची जिसे कहते हैं ना, कि हमें वी नीड टू ओन कराची, सेव कराची एंड मेक कराची। तो ओन करना है, बचाना है और बनाना है, तो ये सारी चीज़ें करनी मेरे ख्याल में, जो आप बात पूछ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, आप बोले अब आपका। सवाल में एक सवाल था मेरा। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिरा है और सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 4th फादर मेरे सिंधी हैं। अगर मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी पार्टी को ओन किया तो फारूक भाई वो आपके लिए यूथ फोरम में आई और काम कर रही हूँ यूथ फोरम के साथ। मोहिब, तलहा, सब हम साथ हैं। लेकिन यहाँ आके अगर मेरे 4th फादर को किसी को कहीं से रिलेट किया जाएगा, कुत्ता टहलाने वाला या ये, तो वो मुझे इस पर इख्तिलाफ़ है। इसलिए कि जाहिर सी बात है, हर इंसान का अपना सोचने का नज़रिया है, और पार्टी अगर हम चाहते हैं कि हम जीतें और हम आगे बढ़ें, तो हमें सारी ज़बानों को एक साथ लेके चलना होगा। मैं एक औरत, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ, 14,000 ख़वातीन मेरे साथ हैं, उसमें हर ज़बान बोलने वाली औरत मेरे साथ है।
तो वो सिर्फ इसलिए है कि उसमें हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो उन सब की रिस्पेक्ट मैं करती हूँ, उन सबको साथ लेके चलती हूँ पिछले 10 साल से। तो ये बात जहन में रखनी होगी हमें, और ये बात इसको ही हम आगे लेके चलेंगे तो हमारी कामयाबी है सर। थैंक यू। अच्छा, मैं आई वुड लाइक टू इंटरवीन, आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन। हमें ना अच्छे और बुरे से फ़र्क पड़ता है। मुझे सिंधी महाजर पंजाबी से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अच्छा उर्दू बोलने वाला या सिंधी बोलने वाला है और अच्छी बात कर रहा है और हक बात कर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, उर्दू बोलने वाले को नहीं करूँगा। तो आपके सवाल का जवाब जो है ना वो मेरी नज़र में क्लियर है। मेरा पकड़ लिया। बात यह है कि आई वॉज नॉट इवन अ टीन एजर जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, जब मेरे कोलीग्स को, मेरे भाइयों को लंगड़ा, अंधा, काना, काला और हम जब हिजरत करके आए तो यहाँ के मुकामी लोगों ने हमें मक्कड़, तलियर, मटरवे, पनौड़े, पनागिर तो उर्दू का लफ्ज़ है ना, इन सब नामों से पुकारा गया। ठीक है, देखिए अब रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा मुखातिब सिर्फ वो बच्चे थे, वो यूथ थी जो अब लफ्ज़ महाजिर से या लफ्ज़ मुत्तहिदा से घबराते हैं, शाये होते हैं, इसलिए कि हमारे साथ लफ्ज़ टेररिज्म जोड़ा गया, हमें एथनिसिटी में उलझाया गया। मेरा ख्वाहिश सिर्फ ये है कि वो लोग अपनी शनाख्त पे दोबारा से फ़ख्र करना शुरू करें। मेरा मकसद ये आपकी दिल आज़ारी या किसी तबके को बुरा भला कहना नहीं था। हाँ, माजरत भी कर लूँगी, लेकिन आप वो भी तो देखें कि हमने कौन कौन सा लफ्ज़ बर्दाश्त किया है। वो कहते हैं ना, इस मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सलों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। नहीं, किसकी आवाज़ निकली जब हम औरतों को जेलों में घसीटा गया, जब हम औरतों ने अपने बच्चों के जनाजे उठाए, पढ़े। ये तो करबला में भी नहीं हुआ। बाजी देखे ना, अब इस गुफ्तगू का तो क्या फायदा। अब ये कल हमारे घर में आग लगी थी, आज किसी और के घर में आग लगी थी। देखे ना, तो ये हमें तो देखना चाहिए कि ये निज़ाम की खराबी है ना, ये फरसूदा निज़ाम है, ये एक गलबा है, एक 2% हुक्मरान तबका है, उसके पास सारा इक़्तिदार, इख्तियार और वसाइल हैं। इंतखाबात के बाद भी चाहे वो वडेरा हो, जागीरदार हो, वो सरमायादार हो, सरदार हो, मौरूसी सियासत करने वाला हो या पाकिस्तान के किसी मुख्तदर इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, तो सारा पॉलिसी, सारा खेल तो वहीं का है ना। तो फिर हमें तो ये देखना है कि उसमें आम सिंधी का, आम पंजाबी का, आम बलूची बोलने वाले उर्दू का कसूर ही नहीं है। तो फिर हम इस लड़ाई को यहाँ ला के क्या करेंगे भाई। हमें तो समझना है कि जड़ क्या है मसले की। हमें तो वहाँ तक पहुँचना है कि वो कहते हैं ना कि दे केम लुकिंग फॉर दी Jews, I was not a Jew, they killed all the Jews, my life was spared. उसके बाद they came looking for Christians, I was not a Christian, they killed all the Christians, I was spared because I was not a Christian. But then they came looking for Muslims, they killed me because there was nobody to save me. तो इसका मतलब है कि वो सबको अलग डाल दिया इन्होंने लाके। तो अब आप इसके बावजूद भी अगर ये फील करेंगी कि उन्होंने किसी ने, तो इन्होंने तो मटरवा नहीं कहा ना, इनको क्यों सजा दे रही है। अच्छा, जो वो लोग जो शुरू से ही यहाँ पर बैठे हैं, आप देख रहे होंगे कि शायद हमारे घरों में भी ये खुद एहतसाबी का, ये तस्किया नफ्स का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अमल नहीं होता। यहीं इसी स्टेज पे जब से ये प्रोग्राम आज स्टार्ट हुआ है, तो जहाँ जहाँ जो गलतियाँ हुई हैं हमने खुद देखा है, फारूक भाई ने उसकी तस्दीक की है। यह हमारे घरों में भी नहीं होता कि उसको करेक्ट किया जाए। तो दिल आज़ारी के लिए बहुत माजरत। हम 1-2 सवाल लास्ट के और लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास है माइक इधर। अच्छा फारूक भाई, मेरा आपसे सवाल है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मौका देने का। काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खवातीन की जंग में ना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था।
तो फारूक भाई मेरा सवाल जो है, खवातीन की जंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। मैं इसका जवाब शेर से दूंगी बाद में। अच्छा अच्छा फारूक भाई मेरा सवाल जो है वो आपसे है। मेरा नाम दानिश है, बेसिकली मेरा ताल्लुक नॉर्थ नाजाबाद से है और मैं बेसिकली डबल मास्टर्स हूँ, साथ में यूट्यूब पे और फेसबुक पे पॉडकास्टिंग वगैरह भी करता हूँ। अच्छा मेरा सवाल है, क्योंकि आज का प्रोग्राम है यूथ वोट डायलॉग के हवाले से, तो मेरा सवाल बेसिकली ये है कि एमक्यूएम हमेशा जो है वो मेरिट की बात करती है। अच्छा आपने आते ही माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से पहले ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि ताकि मेरे से कोई बात ही ना करे, लेकिन फिर भी मेरा आपसे खाली इतना सवाल है कि किन KPIs के ऊपर, ऑफ कोर्स देयर विल बी समथिंग सम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑन द बिहाफ ऑफ दोज इंडिकेटर्स आपने बिल्कुल अभी की सिलेक्शन करी होगी, तो मेरा यही सवाल है कि किन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर वो लोग जो कि जब एमक्यूएम के ऊपर बुरा वक्त था तो सिविल और सोशल और मीडिया पे आप देखेंगे उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, क्योंकि बेशक वो तालीमी याफ्ता भी थे लेकिन दूसरे लोगों को तरजीह दी गई। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई जो है वो रीज़न होगा, तो वो रीज़न पूछने के लिए आपसे मेरा ये सवाल है। मेरे ख्याल में इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि हमें हमारी रीयूनिफिकेशन को 1 साल हुआ है। उस 1 साल में हम ये सारी जो आइडियल सिचुएशन और जो मेरिट है उसको बहुत मुश्किल है कि हम इसकी 100% गारंटी लेते और उस मयार पर पूरा उतरते। मैंने तो ये एतराफ़ कर लिया कि कुछ उम्मीदवार ऐसे होंगे जो मेरे लिहाज से मेरिट पर नहीं है, कुछ उम्मीदवार ऐसे होंगे जो खालिद मकबूल भाई के लिहाज से मेरिट पर नहीं है, कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुस्तफ़ा कमाल भाई के लिहाज से मेरिट पर नहीं है। तो मेरे ख्याल में हम तीनों को भी किसी वक्त बैठ कर ये तय करना है कि हमारे तीनों की मेरिट फिर क्या है। मेरे ख्याल में मैंने बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको एक मुश्किल सूरत हाल से आगाह कर दिया, बात समझ है। बाकी KPI जो आपने कहा ना, तो KPI का एक रीडिफाइन किया है, वो है कराची पारसी इंस्टीट्यूट। ये वाहिद इंस्टीट्यूट था जहाँ शादियाँ नहीं होती थी, लेकिन अब वो कराची पारसी इंस्टीट्यूट में भी उन्होंने उसे भी कमाई का जरिया बना के शादी के लिए खोल दिया। ये एक और मिनहस है जो हमारे शहर में हो रहा है। तो मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन फिर आप मवाजना करने जा रहे हैं, करेंगे ना। देखें ना, एहसास अगर होगा ना और गलती का एतराफ़ होगा तो उसके सुधार का भी इम्कान होगा। अगर रियलाइजेशन ही नहीं है तो करेक्शन कैसे हो? रियलाइजेशन होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम। फारूक भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि 2014 से लेकर 2024 तक ये 10 साल गुजरे हैं, पूरा एक डिकेड होता है, इसकी जो यूथ थी वो कहाँ मिसिंग है, उनके साथ क्या हुआ, ये हम सबको में रहे जो दुश्मनों के और गद्दारों के साथ मिलकर बैठे, ठीक है, और जो महाजिरों के साथ, कराची के साथ, एमक्यूएम के साथ रहे। यूथ को बिना फैसिलिटेट किए आप यूथ फोरम बना सकते हैं? मेरा आपसे ये सवाल है। मेरे ख्याल में सबसे अहम सवाल यही है जो इस वक्त तुमने पूछा ना, और उसका जवाब ये है मेरे बेटे, मेरे भाई, कि जो लोग हमें छोड़कर उन जमातों में चले गए जिनके पास हमारे से बहुत ज़्यादा इख्तियार और लोगों को कुछ देने के लिए था। मैंने कई फैमिलीज़ देखी जिनके बच्चों को पीपल्स पार्टी ने और नासिर शाह ने नौकरियां दी हैं, लेकिन जितने बाइकें चलाने वाले हैं ना, जितने इन ड्राइव चलाते हैं, जितने इस तरह के मास्टर्स हैं, PhD, वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर ये सब पीपल्स पार्टी में आज चले जाएं तो क्या इन सबको नौकरियां मिल जाएंगी? नहीं मिलेगी। चंद को मिलेगी जो कि शुरू में जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे तो उन्हें शायद वो मराते मिल जाए। सबके मसलों का ये हल है ही नहीं कि वो पीपल्स पार्टी में चले जाएं। MQM की भी गलतियों में से एक बड़ी गलती ये रही कि हमने भी चंद सौ, चंद हजार खानदानों को शुरू में नवाजा और वो कहाँ से कहाँ चले गए। देखिए, हमें माननी चाहिए बात ना, वो कहाँ से कहाँ चले गए। पहले तो ये होता था कि भाई एक नौकरी दें किसी को, क्लर्क की दे दी,
अब उसी को प्रमोशन भी चाहिए, अच्छी पोस्टिंग भी चाहिए, अच्छी पोस्टिंग भी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसे प्रमोशन, अच्छी पोस्टिंग, और उसके बाद उसे मोटरसाइकिल चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर घर चाहिए, और आखिर में फिर बस इतनी कसर रह गई थी कि उसकी शादी भी फिर हम करा दें, मतलब रिश्ते भी फिर हम करा दें, मतलब सारी जिम्मेदारी तो हमने उठा ली है फारूक भाई, 1000 खानदानों की है। ऐसा हुआ है ना? फारूक भाई चंद- मेरा से तो देखो, अगर हमने भी ये गलत पॉलिसी इख्तियार की थी कि the politics is not about providing employment and jobs to a few thousand families or a few thousand unemployed. It is a tool to create conducive environment, enabling environment, जहाँ इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ लोगों को रोजगार मिले, उनके हुनर, उनकी सलाहियत, उनकी तालीम के मुताबिक, और तालीम में अगर कोई पीछे तो उसको कैसे उसको मौका, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, मौका देना है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपनी पॉलिसीज से। वहाँ मुल्क के वसाइल लगे, सूबे के वसाइल, शहरी हुकूमत के, कि जिससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। शहरी वसाइल, सूबाई वसाइल और मुल्क के वसाइल नौकरियां देने में ना लगे, ये पीपल्स पार्टी का एजेंडा है, नुकसान होता है इससे। फारूक भाई, सिर्फ मेरा सवाल पूछने का मकसद यही था कि आप इस